अगर आपको लगता है कि मैं 1 रुपया भी अपनी उस मेहनत की कमाई का लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। यहाँ पे रिटर्न की गारंटी छोड़िए, आपकी प्रिंसिपल की भी गारंटी नहीं है, आपको प्रिंसिपल वापस आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये रिस्क एपेटाइट आप ही जानते हो, आपके आज पॉकेट जानते हो, उसको कैसे खर्चना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है आप ही जानते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 1000 रुपए हैं, मुझे पता है सबसे पहले मुझे कन्वेंस के लिए पैसे निकालना है कि मेरे को ऑफिस में लंच करना होगा, कि उसका मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है वही मैं अपने ऊपर रेगुलर एक्टिविटीज में उसको स्पेंड करूंगा। तो वैसे ही आपको निवेश करते हुए देखना है कि आपका जो पैसा है, कितना पैसा आप रिस्क किया। अगर हम कहते हैं प्रलोभन क्या है, हम लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, अगर मैं पूछूं ना स्टॉक मार्केट आप क्यों आना चाहते हैं, आपके निवेश का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे पैसा कमाना है, आपका होराइजन क्या है, मुझे जल्दी पैसा कमाना है, सब यही एग्री करेंगे। सर पैसा हार्ड एंड होता है, अगर इतना आसान हो पैसा कमाना तो सभी कमा लेंगे, तो फिर तो हर एवेन्यू में, किसी भी एवेन्यू में गारंटी नहीं है सर। हम जब कहते हैं निवेश, निवेश के कुछ डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हमें गारंटी नहीं देते, बट हमें गाइडेंस देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि आप जब भी निवेश करते हो, रिस्क एपेटाइट तो है, उसके बाद जो एवेन्यूज को चूज करने के लिए आप क्या क्या देखते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द रिटर्न। उस निवेश में, उस एवेन्यू में जब मैं निवेश करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न आएगा। सेकंड इज लिक्विडिटी, कि अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैं निवेश करता हूं तो मुझे पैसा चाहिए ना, हो सकता है मुझे अपने टाइम होराइजन से पहले पैसा चाहिए। जब मुझे होराइजन से पहले पैसा चाहिए, तो अगर मुझे उस निवेश को लिक्विडेट करना है तो क्या वो आसानी से लिक्विडेट हो सकता है। थर्ड इज सेफ्टी, कि मेरा वो निवेश किए हुए पैसे का कितना % वापस आने की सेफ्टी है। चौथा है टैक्स इम्प्लीकेशंस, कि मैं उसका मेरा निवेश करने का उद्देश्य टैक्स बचाना भी है, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए निवेश करने के लिए। अब क्यों कहते हैं कि कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड अच्छा है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। डेटा एक चीज बताती है कि 1978 से जब से हमने सेंसेक्स को हमने ट्रैक करना शुरू किया है, बेस ईयर हम सेंसेक्स एमके देते हैं 100 की वैल्यू से, तब से लेके अब तक सालाना हर साल सेंसेक्स ने, इंडेक्स ने 16 से 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो किसी भी कोई और एसेट क्लास है उससे कंपैरेटिवली बेटर है। आप कहोगे कि प्रॉपर्टी में ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसको ये कहूंगा सर प्रॉपर्टी में एक तो टिकट साइज बहुत बड़ा है, मैंने प्रॉपर्टी टिकट साइज होता है, आपको जो मिनिमम इन्वेस्ट करना है आप 1000, 2000, 5000 में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। प्लस जो मैंने बोला लिक्विडेट करना, आप प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, मुझे अगर पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी रातों रात नहीं बिकती है, जब लेने जाओगे तो हमेशा महंगी मिलेगी, बेचने जाओगे ना जरूरत में तो हमेशा सस्ती मिलेगी। उसकी एक आयरनी उस मार्केट। दूसरा गोल्ड, आपको गोल्ड में कौन सा करके बिल्कुल दिया, पर गोल्ड हम निवेश किस रूप में करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हो गए हेलो बेटा, शुरू करें। बड़े थैंक यू सर। हाँ वर्मा जी, हाँ जी, आज जो आपने प्रेस क्लब में प्रोग्राम रखे हैं, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, हाँ जी, इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ भी आपसे सुना है, उस जगह पे मतलब आपने क्या बोलना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर एवरी टाइम टू टेक द स्टेप्स वेयर एंड हाउ द इन्वेस्ट. So your proposal or your the guidance would require every time. So how could I get you every time? you can talk to me on WhatsApp or phone every time I am available. I means awareness is a must. Awareness बहुत ज़रूरी है, कोई भी हम काम करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर पैसे डालने से पहले कहाँ जाए, क्या करे, वो ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करें ना, ब्रोकर के साथ उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको स्टडी करें, और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसमें ऑफर डॉक्यूमेंट आते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत सारे वोलाटाइल होते हैं, मार्केट वोलाटाइल होते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत सारे मतलब डुप्लीकेट लोग बैठे हैं, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, उसको पहचानो ना, आप उसको पहचान के आप सेबी की वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हो कि क्या वो ब्रोकर जेन्युइन है या नहीं है। तो जो ब्रोकर की वेबसाइट, जो ब्रोकर की नेम प्लेट होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है रजिस्टर्ड विद दी सेबी।
तो सेबी एक रेगुलेटर हो गए, बैंक एक रेगुलेटर हो गए, एनएससी एक रेगुलेटर हो गए हैं, स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटर हो। तो एक जगह पे ना हो तो दूसरा जगह ना हो तो तीसरा जगह। नहीं, जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिर्फ एक ही है, सेबी। एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग पार्ट, ट्रेडिंग एक्सचेंज ने ट्रेड करना। सेबी का अगर आप उनके जो ग्रीवेंसेस सेल है उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सेबी उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये ब्रोकर जेन्युइन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो लेना सेबी से ही लेना पड़ेगा, और सेबी मतलब बता देगा जो आप यू कैन इन्वेस्ट हियर एंड इसी वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है इट मीन्स वो जेन्युइन है। अगर उनके से आप सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देख सकते हो कि भाई अगर आप जेन्युइन हो तो सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें दिखाओ। तो ये जो पीछे हमारा देश में जितने मतलब इन्वेस्ट हुए हैं इसमें बहुत सारे गड़बड़ हुए हैं, उससे भी रहते हुए भी गड़बड़ हुए। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिनका जेन्युइन क्लेम है हम दे भी रहे हैं। अभी मेरे पास कंप्लेंट आई थी सहारा हाउसिंग की कि हमें पेमेंट नहीं मिली, लेकिन जब हमने उनकी जो अथॉरिटीज़ थी उनकी कंपनी से बात की, वो कहते 31 मार्च तक की जो पेमेंट है ना हमने क्लियर कर दी है। 31 मार्च 2023 उसके बाद की जो पेमेंट है वो क्लियर कर देंगे। एक सहारा और भी तो बहुत है, और भी कंपनी की हम करवा रहे हैं पेमेंट। तो 1 by 1 यू आर 1 by 1 मतलब कंपनी टू कंपनी। कंप्लीट। तो इस तरह से मतलब लोगों को जागरूक करने की जो आपने जो ये लिए हैं उसमें कितने % लोगों को मतलब मिला है सुविधा? तकरीबन 60-70%। 60-70। देखो जो मतलब कंप्लेंट करता है उसी को मिलेगा ना। जिसके पास टाइम ही नहीं है कंप्लेंट करने का उनको कैसे मिलेगा? जो हमारे पास कंप्लेंट आती है, मैं आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको दिखा सकता हूँ। हम कंपनी के साथ बात करते हैं, कंपनी के साथ उनके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ बात करते हैं और उनके साथ उनको बोलते हैं अगर ये गलत निवेश हुआ है तो इसकी जो अमाउंट है रिफंड करना है। तो जैसे आगे जैसे मतलब ये अभी शुरू हुआ है, साल शुरू है, आगे और भी मतलब इन्वेस्ट करेंगे लोग, उनके लिए क्या खबर? हम एक ही मैसेज देते हैं कि कहीं भी आपने इन्वेस्ट करना है, चाहे आपने सिक्योरिटी मार्केट में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। एक्चुअली हम अंडर द गाइडलाइन ऑफ सेबी किसी का नाम नहीं दे सकते, मतलब किसी भी कंपनी म्यूचुअल फंड में भी करें, म्यूचुअल फंड में भी करें, लेकिन कम से कम उस स्कीम को समझ लें कि वो क्या डील करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कितनी उनकी वैल्यूएशन है, कितना उनका मतलब रिटर्न है, कितनी रिटर्न आती है उनके पास, तभी निवेश करेंगे ना। अगर कंपनी के पास पैसा है ही नहीं हम इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी मार्केट का पैसा है ये सारा कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर लगता है। जैसे रोड्स बना दिए, अपने हाईवेज बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, वहाँ पे सारा इन्वेस्ट होता है। तो मतलब जैसे उन्होंने मेरे साथियों ने कहा था कि जो सिक्योरिटी मार्केट है दैट इज़ रिस्की, प्रॉफिटेबल है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम इसको 5 साल के लिए रखें, 6 साल के लिए रखें, आम आदमी को मैं कहता हूँ जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास पैसा कम है, उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनके लिए तो बैंक से आदमी बैठे। थैंक यू।